रहतो जन्तु सर्वदुःखाभियो भवेत्। अहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। महावीरये विशेषे लीलाक्षीरातिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं सदानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा शरण्यविराजते योऽसौ पञ्चदातये नमः। ग्रंथ का पारायण करना है। यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलमुच्यते। अलौकिकस्य दाने हि चाद्यः सिद्ध्येन्मनोरथः। फलं वा ह्यधिकारो वा न कालोऽत्र नियामकः। उद्वेगः प्रतिबन्धो वा भोगो वा स्यात्तु बाधकम्। अकर्तव्यं भगवतः सर्वथा चेद्गतिर्नहि। यथा वा तत्त्वनिर्धारो विवेकः साधनं मतम्। बाधकानां परित्यागो भोगेऽप्येकं तथा परम्। निःसृत्यूहं महान् भोगः प्रथमे विशते सदा। सविघ्नोऽल्पो घातकः स्यात् बलादेतौ सदा मतौ। द्वितीये सर्वथा चिन्ता त्याज्या संसारनिश्चयात्। न त्वाद्येदाश्रिता नास्ति तृतीये बाधकं ग्रहम्। अवश्येयं सदा भाव्या सर्वमन्यन्मनोभ्रमः। तदीयैरपि तत्कार्यम् पुष्टौ नैव विलम्बयेत्। गुणक्षोभेऽपि द्रष्टव्यम् एतदेवेति मे मतिः। कुसृष्टिरत्र वा काचित् उत्पद्येत स वै भ्रमः। श्रीमद्वल्लभाचार्य चरण प्रकटितम् सेवाफलम्। षोडश ग्रंथ चिंतन के इस क्रम में ये सेवाफल अंतिम ग्रंथ है। जो लोग इस चिंतन प्रक्रिया में शुरू से जुड़े हुए हैं उन लोगों को इस बात का ज्ञान होगा कि ये क्रम किस तरह से आरंभ हुआ था। वल्लभाचार्य विद्यापीठ इसका जब आरंभ हुआ वो विद्यापीठ इस भवन में तो अभी अभी आकार इसने लिया है, पर उससे पहले अध्ययन अध्यापन के रूप में और 3-4-5 दिनों के सत्र के रूप में ये प्रक्रिया पिछले 30-35 वर्ष से चल रही है। और ये आरंभ तो मैंने इस दृष्टि से किया था कि हमारे जो बालक हैं वो ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन की जो परंपरा है उसमें जुड़ें, सुमार्गीय ग्रंथों का और आकर जो शास्त्र ग्रंथ हैं उनका भी उनको परिचय हो। आगे जो होना है वो तो भगवान ने जिसमें बीजारोपण किया होगा उसके अनुसार ही होगा। पर अगर बीज है और उसको हम
सिंचित नहीं करते हैं, उसका पोषण रक्षण नहीं करते हैं, तो वो हमारा अपराध है। इसलिए ये बालक जब मैत्री राजा और ये लोग सब 4वीं-5वीं कक्षा में पढ़ते हुए, उससे पहले भी, यानी मेरे विवाह से भी पूर्व, जब हमारा अध्ययन पूज्य श्री श्यामदादा के यहाँ बम्बई यूनिवर्सिटी में या उससे पहले जो चल रहा था, उसी समय से यहाँ एक स्थान है जिसको आनंद केंद्र कहते हैं। वो आनंद केंद्र, आपने वैष्णव परिवार मैगजीन का नाम सुना हो, महसाणा से निकलता था। उन लोगों की प्रेरणा से विठल भाई झवेरी नाम के एक वैष्णव थे, उन्होंने जो इस समय यहां प्रवृत्ति चल रही है, ऐसी कोई प्रवृत्ति करने के लिए उनकी कृपानिधि ट्रस्ट, उन्होंने वो पूरा स्थान लिया था और अष्ट सखाओं की 8 कुटीर और गौशाला और बहुत कुछ वहां था। तो संप्रदाय के लिए वहां उस ट्रस्ट के द्वारा तो कुछ कार्य नहीं हो पाया, पर हम लोग कभी कभी जो ये सत्र आयोजित होता है, उस तरह के सत्रों का आयोजन वहां हम किया करते थे। उसका जो उद्घाटन हुआ, उस समय पूज्य श्री श्यामदादा पधारे थे। उस समय से ये प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद ये विचार हुआ कि अन्य संप्रदायों में इस प्रकार की विद्यापीठ हैं, अनेक तीर्थों में और बड़े शहरों में हैं। रामानुज, माध्व, शांकर, इस्कॉन और भी दूसरे छुटपुट जो भी संप्रदाय हैं, उन लोगों की भी। पर कुछ संप्रदाय के पास ऐसा कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है जहां पर संप्रदाय का अध्ययन अध्यापन निष्ठापूर्वक हो सके, और वो भी दूसरी प्रवृत्तियों से, यानी ये जो मनोरथ और पत्तल महोत्सव और ये सब होते हैं, उनसे मुक्त केवल इसी के लिए कोई स्थान हो। अभी देर है बहुत, बैठ जाइए अभी शांति से। तो उसके बाद भवन निर्माण करने की कोई हमने प्रतीक्षा नहीं की थी। जो कार्य था सो तो पूर्ववत चल ही रहा था। समय समय पर ऐसे सत्रों का आयोजन होता था और उसमें हमने ये बात देखी कि हम परंपरा से वैष्णव भले ही हों, वैष्णव होने से पहले हम सनातनी हैं, वैदिक परंपरा में हैं, और हम जहां तहां अपना परिचय धर्म की संस्थान पर हिंदू के रूप में लिखते भी हैं, परंतु हिंदू का मतलब क्या होता है, इस सनातन धर्म के जो प्राथमिक सिद्धांत हैं उस विषय में भी हमें जैसा होना चाहिए ऐसा ज्ञान नहीं है। और हमारी जो नई पीढ़ी है, जो अंग्रेजों की गुलामी परंपरा में पढ़ रही हैं और जिसको कांग्रेस ने पोषित किया, वो आस्तीन के सांप की तरह बन चुकी है। तो उस स्थिति में जब हम वैदिक सनातन परंपरा क्या है उसको नहीं जानते हैं, तब पुष्टि मार्ग और वैष्णव संप्रदाय को समझना, जानना, ये तो बहुत दूर की बात हुई। इसलिए आरंभ में हम षोडश ग्रंथ आदि सांप्रदायिक ग्रंथों का पठन पाठन करवाया करते थे, पर उसके बाद ऐसा लगा कि इससे भी प्राथमिक जो ज्ञान है हमारी वैदिक सनातन परंपरा का, उसका होना बहुत जरूरी है। बिना उस ज्ञान के हम पुष्टि मार्ग को नहीं समझ सकते।
इसलिए जो अध्ययन क्रम था उसको हमने फिर से, यानी पाठ्यक्रम को हमने रिवाइज किया, पुनर्गठित किया और बेसिक कोर्स इस नाम से एक पठन पाठन का क्रम आरंभ किया, जिसमें धर्म, जीवात्मा, सात्विक राजस तामस गुण, मुक्ति, हमारे धर्मशास्त्र, हमारे यहाँ की काल गणना, देवताओं का विषय, ये सब जो बहुत ही जो प्राथमिक विषय कहे जाते हैं उनका पठन पाठन आरंभ करवाया। और एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार एक ही विद्यार्थियों को उस विषय का पुनरावर्तन करवाते थे। उसके बाद षोडश ग्रंथ का सामान्य प्रवचनात्मक अध्यापन हुआ करता था और जितने भी बार अध्यापन होता था उसका पुनरावर्तन विद्यार्थियों के पास से अनिवार्य रूप से कराया जाता था। ये क्रम 1, 2, 3 बार संपन्न होने पर जब ऐसी भूमिका बन गई कि अब हम शास्त्रीय पद्धति से, प्राचीन आचार्यों ने जिस प्रकार से महाप्रभु की वाणी के ऊपर विवरण लिखे हैं उससे हम षोडश ग्रंथ को अब हम पढ़ने समझने लग जाएं, तब जाकर हमने इन टीका ग्रंथों से इन ग्रंथों को पढ़ना पढ़ाना शुरू किया। तो जो लोग इसमें पहले से जुड़े हुए हैं उनकी ये भूमिका बनी हुई है। जो लोग इसमें बीच में से जुड़े हैं उनकी स्थिति ये है कि उनकी नींव कमजोर हो सकती है यदि स्वयं उन्होंने इन सब विषयों का अध्ययन नहीं किया है तो। कुछ बातें शैलीगत होती हैं। सभी लोग अपनी अपनी क्षेत्र में जो भी धर्म में रुचि रखते हैं वो किसी न किसी तरह से धर्म का परिचय प्राप्त करने में तत्पर होते ही हैं। स्वयं पढ़ते हैं, अपने क्षेत्र में जो ज्ञानी सत्संगी हो उनसे पढ़ते हैं, गुरुजन उपलब्ध होते हैं तो उनसे पढ़ते हैं। तो सबकी अपनी अपनी शैली होती है। पर हमारी जो परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा, वो पूर्व आचार्यों से चली आ रही है। उसमें अनेक रूपता नहीं होती है, क्योंकि वो परंपरा महाप्रभु के काल से आरंभ हुई हो ऐसी नहीं है। ये वैदिक परंपरा है और वो प्रमाण आश्रित होती है। इसलिए यदि आप किसी शुद्ध शास्त्रीय परंपरा से किसी विषय को पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय की क्यों न हो, या किसी धर्म संप्रदाय को न लें, ऐसा कोई चिंतन परंपरा ही क्यों न हो, तत्व दर्शन की या आयुर्वेद जैसा कोई व्यवहार संबंधी शास्त्र क्यों न हो, अगर आपने उसकी पद्धति से उसको पढ़ा है तो आप किसी भी शास्त्र में आपका प्रवेश संभव है। रही बात केवल उतनी कि आप उसके जो पारिभाषिक शब्द हैं उनसे परिचित नहीं होंगे, तो अब आपको पद्धति का तो ज्ञान है, पारिभाषिक जो शब्द होते हैं उनका परिचय आपको लेना है। अगर इतना हो जाता है तो आगे आप सहजता से बढ़ सकते हैं। जितनी भी मारामारी है वो इसी की है, क्योंकि जो उपलब्ध शब्द हैं हमारे पास है वो के वो शब्द हैं। यानी हम भी आत्मा का प्रयोग करते हैं, हम भी भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। जैन लोग भी आत्मा बोलते हैं, जैन लोग भी भगवान बोलते हैं। बुद्ध भी आत्मा बोलता है, बुद्ध ही भगवान भी बोलते हैं, पर उसके अर्थ सबके अलग अलग हैं। यदि हम किस अर्थ में कौन सी शब्द का प्रयोग कौन कर रहा है उसको अगर हम समझ सकते हैं तो उनकी पूरी बात हमारे समझ में आ जाएगी। स्वीकार्य हो या न हो वो एक दूसरा विषय है।
तो इस तरह से जब ये चिंतन का क्रम शुरू हुआ तब इन्हीं सब सनातन धर्म के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनकी परिभाषाओं को पहले समझाया गया, जिससे कि महाप्रभु के ग्रंथों का जब हम स्पर्श करें तब महाप्रभु उसी परंपरा से आए हैं। तो जब महाप्रभु ईश्वर, आत्मा, जगत प्रपंच, अहंता, ममता, ये सांख्य के 28 तत्व, यही सब विषय उसमें चर्चा में होते हैं, उन्हीं को लेकर और विचार होता है। तब फिर हमें वापस समझने के लिए उल्टा न जाना पड़े। तो बेसिक कोर्स में हमने इन विषयों पर विचार करके और उनको कई बार पढ़ाकर उसको स्थिर किया। एक उदाहरण केवल देता हूं। अभी जैसे आप जो लोग भी सुबोधनी जी में हिंदी का जो उपक्रम हुआ है उसमें जुड़े होंगे, वहां आप लोगों ने इस बात की कठिनाई का अनुभव किया होगा। कोई एक महिला वैष्णव जुड़े थे और उन्होंने स्त्री का उद्धार नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ विषय वहां पर आया। तब उनको बहुत बड़ा झटका सा लगा कि ऐसी कैसी बात आई। तो अब ये विषय अगर आपने बेसिक कोर्स किया है तो ये आपको झटका लगने वाली बात नहीं है होगी। आप इस बात को सहजता से समझ सकेंगे कि वैदिक परंपरा में मुक्ति का अधिकार और मुक्ति के साधनों का अधिकार किसको है, किसको नहीं है, क्यों है। तो ऐसी सब कठिनाइयां न आए, उसके कारण हमारा जो आधार है वो बहुत सुदृढ़ होना चाहिए। अभी जैसे हम पुष्टि मार्ग का विचार करें, इन दिनों शास्त्रीय पद्धति से पुष्टि मार्ग के ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन प्रायः नहीं होता है। शिष्य वर्ग में तो नहीं होता है, गुरुजनों में भी नहीं होता है। महाप्रभु के जो वंशज हैं उनमें भी इनका लोप हो चुका है, क्योंकि हम लोग आधुनिक जो शिक्षा क्षेत्र है उसी में अंग्रेजी पढ़ते हैं, कोई साइंस पढ़ता है, कोई कंप्यूटर पढ़ता है, कोई वकील बनता है, कोई बाबू बन जाता है। तो पढ़ाई तो वही विषय की चलती है। अब 20-22 साल जो आदमी स्कूल कॉलेज में जिसने पढ़ाई की है उसको कब तो शास्त्र पढ़ने की फुर्सत मिलेगी और कब ऐसी उसकी बुद्धि की सात्विकता रहेगी कि वो शास्त्र पढ़ सके। तो वो पूरी पीढ़ी, पिछली 2 पीढ़ी इसमें निकल चुकी है। उनका कोई भविष्य नहीं है धर्म के क्षेत्र में। तो ये पढ़ाई अब जैसे वेद की परंपरा उच्छन्न हुई और उसके कारण वेद का नाश हुआ, वो उससे बचने के लिए एक सीधा सरल उपाय महाप्रभु जैसे आचार्यों ने दिया संप्रदाय का प्रवर्तन करके कि इतने महासागर को पार करना मुश्किल है तो कम से कम छोटा छोटा स्वरूप में हम उनको कुछ साधन तैयार दें। तो अब उनकी भी नौका है वो डूबने की कगार पर है, क्योंकि अब उतना भी तैर पाने की या उसमें डुबकी लगाने की अब सामर्थ्य अब हमारे अंदर बची नहीं है। इसलिए इन सब चीजों में फिर से जो रेडीमेड और शॉर्टकट का जो जमाना है उसमें प्रासंगिक प्रवचन 15-20 मिनट के, आधा घंटा, घंटा भर के, जिसमें न तो कोई ग्रंथ का आधार है, न कोई प्राचीन आचार्यों का उस पर विवरण है, न सुनने वालों की ऐसी कोई उसमें रुचि होती है, न बोलने वाले की उसमें कोई अथॉरिटी होती है। तो उस तरह से अभी का माहौल बना हुआ है और उसी में सब लोग अपने आप को धार्मिक, सांप्रदायिक, पुष्टिमार्गी होने का संतोष मान रहे हैं। उससे ये प्रक्रिया थोड़ी अलग है जिसमें अभी हम लोग भगवत कृपा से जुड़े हुए हैं। ये प्रक्रिया ऐसी है कि जहां हमें
महाप्रभु के मूल वचन, उनके ऊपर प्राचीन आचार्यों ने जो विवरण लिखा है, जो सर्वमान्य हमारे यहाँ सत्ता माने जाते हैं, उन आचार्यों की वाणी के सहारे हम महाप्रभु को समझने का प्रयास करते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि इसमें यदि आपको कोई कठिनाई आती हो, आप जो नए लोग जुड़े हैं उनको, तो आप उसको क्यों आ रही है उसको आप समझें। और अगर आपको इसको लगता है कि आप इतने दिन इतने समय बैठे हैं वो सफल सार्थक हो, तो आप जो भी आपकी जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, कठिनाई हो, उसको पूछें। हो सकता है हमें काफी पीछे जाना पड़े आपको फिर से आपकी गाड़ी को पटरी पे चढ़ाने के लिए, ऐसा संभव है। और करेंगे, आए कर बैठे हैं सब लोग तो वो भी करेंगे। अब षोडश ग्रंथ में जैसे कि सेवा फल हम देखते हैं कि अंतिम ग्रंथ है, और इस बात को हम कई बार बता चुके हैं कि जिस क्रम में षोडश ग्रंथ हमें आज उपलब्ध होते हैं उस क्रम से इन ग्रंथों को प्रकट नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ महाप्रभु का शिक्षा श्लोकी से पहले लिखा गया या संन्यास निर्णय से पहला लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें महाप्रभु को भगवान की ये आज्ञा हुई थी कि अब आप अपना अवतार कार्य संपन्न करके स्वधाम पुनः पधारें। और उस समय महाप्रभु का जो आत्मचिंतन है वो अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ के रूप में प्रकट हुआ। षोडश ग्रंथ में हम देखते हैं तो वो अंतिम ग्रंथ नहीं है, वो मध्य में है। इसलिए प्राचीन आचार्यों ने ये जो ग्रंथ हैं उनकी परस्पर विषय का विचार करते हुए क्या संगति हो सकती है वो प्रकट की है। उसमें 3 प्रमुख आचार्य हैं। प्रथम तो श्री हरिराय महाप्रभु, श्री द्वारकेश जी जो भावना वाले कहे जाते हैं, और तीसरे श्री पुरुषोत्तम जी। और उस क्रम संगति में आपने इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि सभी में एक रूपता नहीं है। कुछ लोगों ने कुछ ग्रंथों को आगे पीछे भी सोचा है, पर अधिकांश जो ग्रंथ हैं उनमें उनके क्रम में तीनों में एक रूपता भी है। हम तीनों को तो नहीं देख सकते हैं, सोच सकते हैं, पर सामान्य परिचय के रूप में जैसे श्री पुरुषोत्तम चरणों को हम लेते हैं तो उनकी क्रम संगति अगर हम देखें तो जैसे यमुनाष्टक से सेवा फल का ग्रंथ है वो यमुनाष्टक प्रथम ग्रंथ माना जाता है और सेवा फल अंतिम ग्रंथ माना जाता है। उसमें हम देखें तो पुरुषोत्तम चरण आज्ञा करते हैं यमुनाष्टके न स्वरूप योग्यता। महाप्रभु ने यमुनाष्टक ग्रंथ प्रकट करके पुष्टि भक्ति में स्वरूपतः योग्य किनको माना जाना चाहिए इस बात को समझाया है। स्वरूप योग्यता का मतलब ये होता है कि भगवान जिनको पुष्टिमार्गीय फल का दान करना चाहते हैं ऐसे जीवों का वर्ण आपने पुष्टि जीव के रूप में किया है। ऐसे पुष्टि जीवों में भगवान ने पुष्टि बीज का स्थापन किया। जिसमें वो पुष्टि बीज होगा उसी को भगवान पुष्टिमार्गीय फल प्रदान करेंगे, क्योंकि भगवान फल प्रदान करने में स्वतंत्र हैं और भगवान के अतिरिक्त और किसी से फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए महाप्रभु यमुनाष्टक ग्रंथ से हमें ये बात समझाते हैं कि पुष्टि मार्ग का अनुसरण करने के लिए कैसी योग्यता होनी चाहिए, और ऐसी योग्यता का जो मापदंड है वो निर्गुण भाव है। निरुपाधिक
निर्गुण जो भाव है वो पुष्टि जीव का भाव है, जिसके आदर्श श्री यमुना जी हैं। तो श्री यमुना जी के परिचय से, उनकी कृपा से हमारे भीतर वो निर्गुण भाव स्थापित हो, जिससे कि हम आगे जो उपदेश किए जाने वाले पुष्टि मार्गीय साधन हैं उनको करने में समर्थ बने और कृपा होने पर पुष्टि मार्गीय फल की प्राप्ति हम कर सकें। तो ये यमुनाष्टक ग्रंथ का फल है। ऐसी योग्यता होने पर महाप्रभु आगे कहते हैं कि स्वरूप योग्यतायाम बालबोधः, दूसरा ग्रंथ बालबोध ग्रंथ है। बालबोध का मतलब है जो अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रखता हो ऐसा, परंतु जिसका स्वभाव, जिसकी मनोवृत्ति निर्दोष है, उसे बालक कहा जाता है। तो स्वरूप योग्यता होने पर उसे बालबोध कराया जाता है। बालबोध में हम जानते हैं कि महाप्रभु ने मर्यादा मार्गी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया है। और ये बात इसलिए कि जैसे हम नारायण दास गौड़ के प्रसंग में देखते हैं कि उनके पिता ने जगन्नाथ राय जी का अनादर किया, उसकी रीस उसको अपने पिता पर इतनी आई कि वो घर छोड़कर चले गए और उन्होंने ठान ली कि जब तक मेरे पिता ने जो अपमान किया है उसका मैं बदला नहीं ले लेता हूं, तब तक मेरे चित्त को शांति नहीं होगी। तो जब महाप्रभु को वो मिले, तब महाप्रभु ने देखा कि ये जीव तो उत्तम है। और नारायण दास भी महाप्रभु को देखकर चकित हुए और वो शरण पर जाने के लिए तत्पर हुए। तब महाप्रभु ने कहा कि तुम जीव उत्तम हो, पर इस समय तुम्हारी मनस्थिति पुष्टि मार्ग का अनुसरण करने लायक नहीं है, इसलिए मैं तुमको इस समय तो दीक्षित नहीं कर सकता हूं। जब तुम्हारा योग्यता संपन्न हो जाए, तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी, तब तुमको मैं अंगीकार करूंगा। उसका उपाय भी उन्होंने महाप्रभु से ही पूछा, वो उपाय भी महाप्रभु ने बताया। और जब वो धन प्राप्ति हुई समुद्र तट पर, उससे उन्होंने ब्राह्मण भोजन कराया, जिसमें उनका पिता भी वहां आया और उसको दक्षिणा देकर उन्होंने सबके सामने पिता को बोध कराया और तब उनका चित्त स्वस्थ हुआ। उसके बाद महाप्रभु ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। तो तात्पर्य यह है कि स्वरूप योग्यता हो, परंतु अनुसरण करने की स्थिति न हो तो दीक्षा देना व्यर्थ है। जैसे विवाह योग्य स्थिति तो हमारे यहां परंपरा में, आज कानूनी स्थिति तो अलग हो गई, बाल विवाह में जेल में डाल देते हैं, पर पुराने समय में तो कन्या के रजस्वला होने से पूर्व संस्कार हो जाते थे। पर गोना उसका तब किया जाता था कि जब वो गृहस्थी को संभाल सके। उसी तरह जीव पुष्टि का हो, ये हमें ज्ञान हो भी जाए, पर पुष्टि मार्ग का अनुसरण करने की अगर उसकी योग्यता नहीं है, तब तक उसको दीक्षा नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि अवसर न हो, योग्यता न हो, तब भी दीक्षा दे दी जाती है तो वो दीक्षा व्यर्थ है, अपराध है। गुरु को नाम विक्रय का अपराध लगता है और दीक्षा प्राप्त हो जाने के बाद उसके अनुरूप आचरण न करने के कारण जो शिष्य है वो अपराधी बनता है। तो दोनों ओर अपराध होते हैं। तीसरी ओर, यदि ऐसा समुदाय किसी संप्रदाय में बहुजन समाज बन जाए, तब वो पूरे संप्रदाय की लुटिया डुबोने वाले हो जाते हैं, क्योंकि पूरी संप्रदाय की दिशा उससे बिगड़ जाती है। जो कि आरक्षण की जो स्थिति है इस समय, उसमें हम देख सकते हैं कि अयोग्य को उच्च पद पर बैठा देने पर पूरा समाज है वो बिगड़ रहा है। तो उसमें कारण जैसे राजनीतिक स्वार्थ अंधता है, उसी तरह अयोग्य को दीक्षा देने में गुरु की स्वार्थ अंधता है। तो महाप्रभु के वो अजगर के प्रसंग से ये बात प्रसिद्ध है कि जब
आप किसी का उद्धार नहीं कर सकते, तब जिनको आपने चेले बनाए हैं वो आपको ले डूबेंगे। तो स्वरूप योग्यता जिसकी है उसे बालबोध कराया है महाप्रभु ने, और वहां आपने पुष्टि मार्ग नहीं सिखाया है, वहां मर्यादा मार्ग सिखाया है। इस हेतु से कि हो सकता है कि जैसे नारायण दास गौड़ की अवस्था उस समय मर्यादा में ही थी, उसी तरह स्वरूपतः पुष्टि जीव होने पर भी पुष्टि मार्ग के अनुरूप अभी उसकी भावनाएं जागृत न हुई हों, तब उस स्थिति में उसको पुष्टि मार्ग से दूर रहकर मर्यादा का ही अनुसरण करना चाहिए। तो मर्यादा मार्गी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का स्वरूप समझाकर ये एक तरह का फिल्टर है बालबोध, कि आप देख लो आपको क्या रुचिकर लग रहा है। धर्म पुरुषार्थ रुचिकर लग रहा है तो आप धर्मशास्त्र का अनुसरण कीजिए, अर्थ काम पुरुषार्थ तो आप अर्थ काम शास्त्र का करें, मोक्ष में रुचि है तो सांख्य योग, वैष्णव, शैव आदि कई उपाय हैं जिनसे आप अपने मोक्ष की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। पर पुष्टि मार्ग से दूर रहें, क्योंकि इस समय आप इसका अनुसरण करने लायक नहीं है। तो स्वरूप योग्यतायाम बालबोध, इसलिए बालबोध कहा। बालबोध को पुष्टि मार्ग में कोई नहीं पढ़ाता है। गोपी गीत पे प्रवचन करेंगे, भ्रमर गीत पे करेंगे, न जाने मधुराष्टक पर करेंगे, बालबोध पर कोई बोलेगा नहीं। क्योंकि यहां तो हमें जो चलनी होती है उसमें इतने बड़े बड़े छेद करा के रखे हैं कि जिसमें से कुछ फेंकने लायक बचता ही नहीं है। तो हमारी चलनी अब ऐसी हो गई है। तो बालबोध बहुत ही महत्व का ग्रंथ है, और सच देखा जाए तो इस युग का जो धर्म है, या वैसे देखा जाए तो किसी भी काल में पुरुषार्थ के विषय में अर्थ पुरुषार्थ की ही प्रधानता रही है। हम ये कहते हैं कि हम भोगने के लिए कमाते हैं, पर जो कमाते हैं उनको हम देखें तो लगता नहीं है कि वो उसे भोग पाते हों, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं बचता है। कब भोगेंगे कब? अब 24/7 का जमाना आ गया और ऐसी मारकाट मची हुई है कि आप रविवार भी अगर आप छुट्टी मना रहे हो तो एक बहुत बड़ा बलिदान है। लोग आपकी ओर आश्चर्य से देखते हैं कि ओह, रविवार छुट्टी मना रहे हो। तो आप ध्यान से देखो कि ऐसी स्थिति में भले ही हम माने कि हम कमाने के लिए नहीं पर भोगने के लिए कमाते हैं, और जीवन हमारा कमाने के लिए नहीं है, पर मनुष्य भोग नहीं पा रहा है। तो अर्थ युग है, अर्थ प्रधान युग है, और सब जो पुरुषार्थ हैं वो अर्थ के अंगभूत बन जाते हैं। अब ऐसे में जहां आपका खुद का भोग भी आपके जीवन में अग्रत क्रम पर नहीं है, तब धर्म का क्रम कब आएगा और भक्ति का क्रम कब आएगा? तो बहुत दूर की बात हो गई। इसलिए बालबोध बहुत जरूरी है। आत्म परीक्षण के लिए भी बालबोध की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। इसलिए महाप्रभु ने बालबोध कहा, और उसके बाद जो कोई बच गए बालबोध में से, छलनी से छानने के बाद, उनको महाप्रभु कहते हैं कि अब स्वकीयतायाम स्वमार्गोपदेश, सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में महाप्रभु ने उसे स्वमार्ग के सिद्धांत का बोध किया। अब यहां से देखिए, ये सेवाफल से सीधे जुड़े हुई बातें यहां पर से शुरू होती है। सेवाफल ग्रंथ है वो फल का निरूपक है, और साधन का आरंभ, उपदेश का आरंभ सिद्धांत मुक्तावली से हो रहा है। तो सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में महाप्रभु ने प्रथम
भगवत सेवा वो स्वसिद्धांत है, इस तरह से महाप्रभु ने कहा। कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। उसका ही साधन रूपा सेवा और फल रूपा सेवा, ये दोनों का वर्णन महाप्रभु ने यहां संकेत से कर दिया। अब बाकी जो कुछ भी है वो इस साधन रूपा सेवा और मानसी जो फल रूपा सेवा है, ये दो कोष्ठक के बीच में जितना है वो पूरा का पूरा आगे का ग्रंथ है, सेवा फल पर्यंत। आप ऐसा समझ लीजिए कि सिद्धांत मुक्तावली और सेवा फल ये दो कोष्ठक के दो पहलू हैं, उसके बीच में जैसे सब कुछ ग्रंथ हैं, उसी तरह चेतस तत्प्रवणम सेवा, यहां से वो कोष्ठक शुरू हुआ, मानसीसा परामता पे जो बंद हुआ, उसके बीच में आगे के सभी ग्रंथ, पुष्टि प्रवाह मर्यादा से लेकर और निरोध लक्षण ग्रंथ पर्यंत के सभी ग्रंथ, उनका योजन उसमें करना है। तो यहां जो सेवा की साधन रूपता और सेवा का फल रूप बताया, उसके बाद ततः पुष्टिमार्गीय जीव ज्ञानार्थम पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ। चौथा ग्रंथ पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद है, जिसमें महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि ये पुष्टि जीवों की सृष्टि भगवान ने अपनी स्वरूप सेवा के लिए की है और उनको भगवान ही फल के रूप में प्राप्त होने हैं। भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि ही, और भगवान वही फलम, पुष्टि जीव का फल भगवान है और भगवत सेवा ही उनके प्राकट्य का प्रयोजन है। तो सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में जिनको ये कहा कि चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनुवित्त जा, ऐसी सेवा करने पर चित्त की भगवत प्रवणता रूप मानसी की सिद्धि होगी, प्राप्ति होगी। वो किसे होगी? हर किसी को तो नहीं होगी, क्योंकि यहां तो हम लोगों ने जिसको कहीं काम नहीं मिल रहा है, जिसकी कहीं कोई योग्यता नहीं है, उसको अंतरंग सेवा में मुखिया बनाकर रखा है। तो जिसकी कोई योग्यता नहीं है, नहीं लौकिक योग्यता भी नहीं है और जिसकी न कोई पारलौकिक योग्यता है, ऐसे सर्वाधिक अयोग्य व्यक्ति को हमने पुष्टिमार्गीय सेवा में मुखिया बनाया है, कैप्टन बनाया है उसका। क्या उसको मानसी सिद्ध होगी? वो आजीवन सेवा करेगा, एक सामान्य वैष्णव से भी बहुत ज्यादा समय वो सेवा में खर्च करेगा, ज्यादा पसीना बहाएगा, पर मानसी सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि जिस दिन उसको पगार नहीं मिलेगा उस दिन वो सेवा बंद कर देगा, हड़ताल कर देगा। पगार नहीं बढ़ाया तब भी हड़ताल कर देगा, एजिटेशन करेगा। तो ऐसी सेवा करने पर कोई मानसी थोड़ी सिद्ध होती है। तो किसे होगी सिद्ध? ये बात पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद से हमें समझ में आती है कि जिसमें भगवान ने पुष्टि का बीज स्थापित किया हुआ होगा, ऐसे पुष्टि जीव को ही पुष्टि मार्गीय फल प्राप्त होता है। तो सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में जो सेवा कही है साधन रूपा, वो फलित उसे होगी कि जिसमें भगवान ने पुष्टि बीज का रोपण किया होगा। अब वो पुष्टि जीव को कैसे पहचानना, पुष्टि जीव है तो उसे क्या करना, उसके प्रकार कितने होते हैं, उसको फल की प्राप्ति किस रूप में होती है, वो पुष्टि जीव का अवतरण या जन्म इस भूतल पर क्यों होता है, इन सब बातों का वर्णन पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में महाप्रभु ने किया है। तो पुष्टिमार्गीय जीव ज्ञानार्थम पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ। अब ये पुष्टिमार्गीय जीव के ज्ञान के लिए, उसको पहचानने के लिए ये ग्रंथ है। इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता किसको है? गुरु को।
गुरु को इस बात की आवश्यकता है कि वो इस ग्रंथ को पढ़े, समझे, क्योंकि मार्ग में प्रवेश उसे देना है। तो जैसे टिकट चेकर होता है या दरबान होता है, उसका यही काम होता है कि अंदर प्रवेश किसे देना है, किसे नहीं देना है, उसकी तो जानकारी उसको होनी चाहिए। नहीं तो उसको नौकरी से निकाल देंगे अगर किसी अयोग्य को घुसा दिया तो, या बिना टिकट पे किसी को अंदर आने दिया तो उसके ऊपर आरोप होगा। तो गुरु के लिए ये खास करके है। और शिष्य को आत्म परीक्षण के लिए है कि हम आ तो गए हैं, पर हम इसके लिए योग्य हैं या नहीं, इसके अनुरूप हम बन पाए हैं या नहीं। ये आत्म परीक्षण सभी के लिए होगा। अब जब हमने ये जान लिया कि हम पुष्टि जीव हैं, या मैंने जिसको मार्ग में प्रवेश दिया है वो भगवान की कृपा प्राप्त जीव है, तब आगे ततः पुष्टिमार्गीय जीव ज्ञानानंतरम इति कर्तव्यताकांक्षायाम साक्षात भगवता प्रोक्तम सिद्धांत रहस्यम। पुष्टिमार्गीय जीव है ऐसा जब ज्ञान हो जाता है, तब उस जीव का कर्तव्य क्या है। यदि मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ है तो मुझे अपने आप से प्रश्न करना होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। यदि गुरु को शिष्य की योग्यता का ज्ञान हुआ है तो गुरु को ये बात सोचनी होगी कि इसको मैं क्या कर्तव्य बताऊं। और ये बात महाप्रभु ने भगवान से पूछी थी, और भगवान ने जो महाप्रभु को उत्तर दिया वो उत्तर सिद्धांत रहस्य ग्रंथ है। तो जो भी कर्तव्य है वो न तो हमारा शिष्य के प्रति है, न शिष्य का गुरु के प्रति है, न हमारा कर्तव्य महाप्रभु के प्रति है। जो कुछ भी है वो भगवान के प्रति है। तो हम भगवान से ही क्यों न पूछें कि पुष्टि जीव से आप क्या चाहते हैं, और भगवान जो कहेंगे वो ही पुष्टि जीव का कर्तव्य होगा। और यही बात महाप्रभु को भगवान ने ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेशाम देह जीवयो हो सर्वदोष निवृत्तिर्हि और असमर्पित वस्तु नाम तस्माद् वर्जनमाचरेत् निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यात् इति स्थिति, इन सब रूप में पुष्टिमार्गी जीव के कर्तव्य को भगवान ने महाप्रभु को कहा। ये सिद्धांत का रहस्य। उसके बाद जो जीव पुष्टि मार्ग में अंगीकृत हुआ, ऐसे जीव को कभी ये मन में चिंता हो कि भगवता अंगीकृतम नवा, मैंने तो अपनी ओर से आत्मनिवेदन किया है, पर भगवान ने मेरे आत्मनिवेदन का स्वीकार किया होगा या नहीं। इति चिंता निवृत्त्यर्थम नवरत्नम। ऐसी ये और ऐसी जो भी चिंताएं, उनका निवारण करने के लिए महाप्रभु ने नवरत्न ग्रंथ प्रकट किया है। इसमें हम जानते हैं कि तत्तद ग्रंथों की रचना महाप्रभु ने अपने तत्तद शिष्यों के लिए की है। पर जिस तरह से परीक्षित के लिए सुखदेव जी ने कथा कही, या अर्जुन के लिए भगवान ने गीता कही, इसी तरह उधर उद्धव और विदुर का संवाद है या सूत शौनक का संवाद है। इसमें वक्ता तत्तद वक्ताओं का निरूपण हमें प्राप्त होता है, पर जिसे कहा गया है उसके अतिरिक्त और किसी के लिए वो ग्रंथ नहीं है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। उस प्रकार के प्रश्न, जिज्ञासा, योग्यता जिसके भीतर है, उन सभी के प्रति वो उपदेश दिया गया है, उनको केवल एक प्रतीक बनाकर, ऐसा हम कहते हैं। तो जिस तरह से गोविंद दुबे को चिंता हुई और महाप्रभु ने उनको नवरत्न कहा, या महाप्रभु को चिंता हुई और उसके लिए भगवान ने सिद्धांत रहस्य कहा, तो ऐसा नहीं है कि वो ग्रंथ या वो उपदेश केवल उन्हीं के लिए है। ये उपदेश है वो व्यापक है।
उनके प्राकट्य का प्रकार किसी निमित्त से या किसी व्यक्ति को उद्देश्य करके किया गया हो सकता है, पर उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वो उन्हीं तक सीमित हो। उसे हमें व्यापकता से समझना होगा। तो जिस प्रकार की चिंता गोविंद दुबे को हुई थी, ऐसी चिंता या इस ग्रंथ में वर्णित जो चिंताएं उनका समाधान है, ऐसी चिंता जिस किसी के भी मन में हो, उसके प्रति महाप्रभु का वो उपदेश है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इसलिए कर्म मीमांसा में इस विषय में एक ऐसा न्याय कहा गया है, यानी एक नीति बताई गई है, और ज्यादातर आधुनिक जो न्याय व्यवस्था है उसमें भी इस बात को माना गया है कि कोई ऊपरी अदालत होती है, उसमें किसी विवाद पर कोई निर्णय दिया गया है, उसके विषय में यदि कहीं कोई लिखित कानून नहीं है तो उस निर्णय को ऐसा दूसरा विवाद उपस्थित होने पर मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में मान्य किया जाता है। हमारे यहां उसे इस तरह से कहा गया है कि एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थः अपरत्रापि युज्यते असति बाधके। कहीं किसी विषय पर कोई प्रश्न खड़ा हुआ और उसका समाधान किसी ने दिया है, तो एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थः अपरत्रापि युज्यते, और कहीं पर ऐसा प्रश्न खड़ा हो तो वो वहां भी वो लागू होता है, असति बाधके, यदि उसको वहां लागू करने पर कोई बाध न होता हो तो। उसी तरह महाप्रभु के उपदेश के विषय में भी समझना है कि महाप्रभु ने तत्त जीवों के तत्त प्रश्नों के समाधान के रूप में कुछ उपदेश दिए हैं। वो उनकी शंका के समाधान के लिए तो रहे ही, सार्थक हुए ही, पर ऐसी ही कोई शंका, ऐसा ही कोई प्रश्न, जिज्ञासा हमारे मन में है तो हमारे लिए भी वो उतना ही कारगर उपदेश होगा। और व्यवहार इसी तरह से चलता है। जैसे आपके पेट में दर्द हुआ, आपने कुछ नुस्खा लिया और आपको आराम हो गया। अब किसी को दूसरे को दर्द हुआ तो आप वो नुस्खा उसको बता देंगे कि भाई हमें इससे आराम मिला, आप लगाकर देख लीजिए, हो सकता है लाभ हो जाए। और ऐसे 2, 5, 25 लोगों को हो गया, तब फिर वो व्यापक सिद्धांत बन जाता है कि ऐसा करने से हो जाएगा। वो जगन्नाथ जोशी के प्रसंग में आता है ना कि वो यात्रा में थे और अन्नकूट उत्सव आया और उन्होंने ठोमर के ढोकला ठाकुर जी को सिद्ध करके और वो अन्नकूट उत्सव यात्रा में ही मनाया। अब वो ऐसी दुर्घटना हुई कि वो ढोकला का जो खमीर था वो पानी में गिर पड़ा और जैसे तैसा कुछ भी सिद्ध हुआ और उन्होंने भोग धर दिया। फिर ठाकुर जी ने कहा अब मेरा पेट दुख रहा है। तब उन्होंने नोन, अजवाइन और ऐसा सब कुछ मिला के जो ठाकुर जी को अरोगाया और ठाकुर जी ने कहा अब मुझे कुछ ठीक लग रहा है। इस तरह से तो एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थः अपरत्रापि युज्यते। आज भी हम लोग ऐसा वही नुस्खा सब लोग करते हैं। तो महाप्रभु के जो उपदेश हैं वो यद्यपि किसी एक व्यक्ति को किसी प्रसंग पर कहे गए खास उपदेश हैं, पर आज हमारे पास वो व्यापक रूप से एक सिद्धांत का रूप ले चुके हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन दिनों में जो उपदेशक लोग हैं वो जहां जहां जो सिद्धांत महाप्रभु के उनके आड़े आते हैं उनको वो ये कहकर हटा देते हैं कि ये तो उनको कही गई बात है। ऐसा वार्ता जी का भी जो प्रसंग आते हैं उनमें भी वो ऐसी चालाकी करते हैं कि वो तो उनको कहा गया था। जैसे वो देवद्रव्य की कटोरी का प्रसंग आता है तो वो कहे कि नहीं वो तो वहां की उनके लिए ही बात थी। पद्मनाभ दास की भागवत कथा की वृत्ति का प्रसंग आता है, वो तो पद्मनाभ दास की बात थी। क्या तुम पद्मनाभ दास जी जैसे भगवती हो? अरे भाई भगवत इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इसलिए हमें कोई भी सिद्धांत है उसका जो वस्तु मूल्य होता है उसके आधार पर उसको हमें कसना चाहिए, समझना चाहिए
कि ये सिद्धांत कौन सी कक्षा पर कहा जा रहा है, इसकी उत्तमता किस अर्थ में है, इसका पुष्टि भक्ति के साथ या निर्गुण भाव के साथ क्या संबंध है, इसका अगर अतिक्रमण करते हैं तो क्या इसमें दोष है, इन सब बातों को सोचना चाहिए। तो ये बात यहां है कि हाँ, इसके बाद आगे का ग्रंथ है अंतःकरण प्रबोध। अंतःकरण प्रबोध के विषय में पुरुषोत्तम चरण आज्ञा करते हैं कि ततः आंतरोपदेशार्थम अंतःकरण प्रबोधः। नवरत्न ग्रंथ में भी चिंता की निवृत्ति का उपदेश है। अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ जैसे आज हमने शुरू में देखा था कि महाप्रभु का एक आत्मचिंतन है और इसमें कुछ आंतरोपदेश है, क्योंकि महाप्रभु इसकी उठान ही उस तरह से करते हैं। अंतःकरण मद्वाक्यम सावधानतया शृणु, अपने ही अंतःकरणों को संबोधित कर रहे हैं महाप्रभु। तो अंतःकरण को संबोधित करके कोई बात कही जा रही है तो वो आंतरोपदेश ही होनी है। नवरत्न ग्रंथ में हम देखते हैं तो वहां बहुत सी बातें हैं, जैसे अन्य विनियोग की चिंता है, भगवान ने अंगीकार किया है या नहीं उसकी चिंता है, अन्यों के हमारे अंदर विनियोग की चिंता है, ऐसी सब बातें हैं। यानी व्यवहार से जुड़ी हुई, बाह्य क्रिया से जुड़ी हुई बहुत सी चिंताएं नवरत्न ग्रंथ में हैं। और अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ ऐसा है कि जिसमें महाप्रभु नवरत्न और में जो बताई गई चिंताएं वो और ऐसी दूसरी भी जो संभावित चिंताएं, उनके मूल में रही हुई समस्याओं को महाप्रभु सुलझाना चाहते हैं, जैसे कि फिर से ये समस्या खड़ी ही न हो। जैसे बच्चे को हम अंधेरे से डराते हैं, उसमें हमारा स्वार्थ ये होता है कि हम उसको संभाल नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा डरा दिया तो एक चुपचाप बैठा रहेगा, तो हम अपना काम कर पाएंगे। हमारी सुविधा उसमें मुख्य कारण होती है। अब बच्चा को बार बार डराया तो अब वो इतना डर गया कि जब हमें अंधेरे में कुछ काम पड़ा और उसको कहा तो अब वो नहीं जाएगा। अब हमारे लिए वो समस्या महासमस्या हो गई। उसका निराकरण कैसे करना? क्योंकि जब भी हम कहेंगे कि चला वहां से वो वस्तु लेकर आओ तो अंधेरा हो गया है, बत्ती चालू करो जाओ, तो क्या अंधेरा है? आपने कहा ना वहां बाऊ होता है, अब मैं कैसे जाऊं? तो हमारी कुछ क्षणिक सुविधाएं हैं वो हमारे लिए बड़ी समस्या हो गई। तब फिर हम टॉर्च लेकर और उसको अंधेरे में दिखा देते हैं, देखो कहीं बाऊ वाऊ है, कुछ भी नहीं देखो। तो ऐसे सब जगह जो भी भय का कारण होता है उस कारण को हम, उसका परिचय अच्छी तरह से, ज्ञान से दूर होता है भय, तो ज्ञान करा दिया तब फिर वो भय नहीं रह जाता है। उसी तरह से अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ में जो व्यवहार संबंधी कुछ भय हैं, हिचक है हमारी, उनको आंतरोपदेश से महाप्रभु ने मिटाया है। ये अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ का विषय है। अंतःकरणोपदेशानंतरम तदंगोपदेशो विवेक धैर्याश्रय ग्रंथेन। उसके बाद आता है विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ। ये अंतःकरण प्रबोध का भी अंगभूत उपदेश ग्रंथ है। यानी जैसे मकान है उसमें ये जो उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बीम और कॉलम का, तो बीम कॉलम कहीं नीचे आधार से जुड़े हुए हैं, यानी उसकी फुटिंग, नींव, वो नींव फिर से कोई जमीन पर टिकी हुई है। तो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। तो ऐसे समझें कि विवेक धैर्याश्रय धरातल पर
की जाने वाली बात है, उसके ऊपर जो नींव या फुटिंग है वो अंतःकरण प्रबोध है, और उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो नवरत्न का है। तो जितनी नींव आपकी, जैसे यहां तो खैर पथरीली जमीन है, तो कई जगह सॉइल टेस्टिंग की जाती है। कहीं आपको भवन निर्माण करना है तो वो जमीन की मजबूती कितनी है, यानी आपको नींव कितनी गहराई तक जाकर खोदनी है, तो जब तक वो जितना लोड उसके ऊपर आप डालना चाहते हो उसको सहन कर सके, ऐसी जमीन प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक आपको खुदाई करनी पड़ेगी। तो आपको जैसे ये मकान दिखता है, यहां आप बाहर बगीचे वाली जमीन है, वहां से आप आ रहे हो तो आप सोचते हो कि ये जमीन है, पर वस्तुतः वो जमीन नहीं है। पीछे का खेत आप देखोगे तो इस जमीन से 5 फीट नीचे वो खेत है। तो ये जो जमीन है उसमें 5 फीट की भर्ती की गई है। उसके बाद पुरानी वाली जमीन थी, उस जमीन से 7-8 फीट नीचे गहराई में खोदा गया था नींव के लिए। तो आप ऐसा समझ लो अभी हम नवरत्न पर बैठे हैं और जो नीचे की जमीन है वो अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ है, और आप 8 नंबर में जाओगे जहां ग्रंथों का संग्रह है, वहां आपको पता चलेगा कि उससे गहराई में और 8 फीट नीचे नींव है, तो वो विवेक धैर्याश्रय है। तो इस तरह से ये उपदेश की परंपरा में विवेक धैर्याश्रय जितना मजबूत होगा उतना अंतःकरण का उपदेश आपको सहारा दे पाएगा, उसको आप समझ पाओगे, और तब फिर नवरत्न में आने वाली जो समस्याएं वो आपको समस्या रूप नहीं लगेंगी। इस तरह से परस्पर उपकारकता इन ग्रंथ के उपदेशों की है, ऐसा समझना चाहिए। इसके बाद आता है कृष्णाश्रय। विवेक धैर्याभावे भी आश्रय एव कर्तव्य इति तदर्थम आश्रयः। विवेक और धैर्य जो इन ग्रंथों का अनुसंधान जिनको है उनको ये पता होगा कि एक एक भी कितने कठिन है। यानी अभिमान त्याग, हठ त्याग, आग्रह त्याग, प्रार्थना त्याग, बहुत मुश्किल है ये सब, एक एक विवेक के एक एक अंगों को भी साधना। और इसी तरह धैर्य में भी एक से एक कठिन है। तो विवेक और धैर्य को सुन के ही हम ऐसे हो जाते हैं जैसे ये हमारे लिए सब कुछ अशक्योपदेश हो, हमारे लिए इनको साधना संभव नहीं है। पर महाप्रभु ने बड़ी कृपा करके और भगवान की भी ऐसी जो परम दयालुता है उसका स्मरण करके अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम हरि ही, इस उपदेश से ये बताया है कि और कुछ भी नहीं संभव हो तो भगवान का आश्रय रखना चाहिए, क्योंकि आश्रय से सब कुछ सिद्ध होता है। इसलिए कृष्णाश्रय ग्रंथ है वो विवेक धैर्याश्रय का भी एक सबल विकल्प है, ऐसा महाप्रभु ने समझाया है। इसके बाद जो क्रम है उसमें कुछ पुरुषोत्तम जी में और अन्य आचार्यों में एक रूपता नहीं है। यद्यपि प्रचलित क्रम के अनुसार यहां चतुश्लोकी ग्रंथ आता है, तो पुरुषोत्तम जी ने यहां पर भक्तिवर्धिनी को माना है। तो उनके हिसाब से ततो भक्ति वृद्ध्यर्थम भक्तिवर्धिनी। इसके बाद भक्तिवर्धिनी में महाप्रभु ने जो भक्ति की फलात्मिका वृद्धि है उसके उपाय बताए हैं। ये जो सिद्धांत रहस्य से क्रम चला था उसमें नवरत्न, अंतःकरण प्रबोध, विवेक धैर्याश्रय और कृष्णाश्रय, ये बीच में कुछ शंका समाधान के रूप में बातें आई थी। सीधा संबंध सिद्धांत रहस्य भक्तिवर्धिनी का है, क्योंकि मानो कि कोई ऐसा कृपा पात्र भक्त है, सेवा करता है, कि जो सिद्धांत रहस्य में कहे गए अनुसार भगवत सेवा में प्रवृत्त हो गया और भगवत कृपा से जिसको विवेक धैर्य आश्रय सिद्ध ही है,
तब फिर उसको नवरत्न और अंतःकरण प्रबोध में आने वाली समस्याएं और ये सब बातें आने ही वाली नहीं है उसके जीवन में। तब उसको सीधा भक्ति वर्धिनी का संबंध उसका स्थापित हो जाता है। जैसे हमारे नए नए चीजें हम लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी मैकेनिकल वस्तु, उसके साथ उसकी एक किताब दी जाती है कि इसको कैसे इंस्टॉल करें, इसको कैसे ऑपरेट करें, छोटी मोटी समस्याएं आने पर उसका किस तरह से समाधान करें। पर आप लंबे समय से ऐसी चीजों का उपयोग करते आ रहे हो तो आप अभ्यस्त हैं, इसलिए अब आपको उन किताबों को रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने एक फोन लिया, पहली वक्त जब आपने फोन लिया होगा स्मार्टफोन, तब आपको उन किताबों की और इन सब सहायताओं की जरूरत पड़ी होगी। उसके बाद हर 1-2 साल में तो फोन बदलने ही पड़ते हैं लोगों को। अब फिर उन किताबों को रिफर नहीं करना पड़ता है। अब तो हाथ में आने के साथ बटन यहां का हुआ तो यहां हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, इतना ही फर्क होता है। और फिर आप अपना काम बिना कोई ट्रबल शूटिंग के कर सकते हैं, आपको कोई हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सिद्धांत रहस्य से सीधा भक्ति वर्धिनी का संबंध पुरुषोत्तम चरणों के अनुसार दिखलाई दे रहा है। हाँ बोलिए। आपने मोबाइल का एग्जाम्पल देके बताया, पर वो प्रक्रिया बाह्य है और जो सिद्धांत रहस्य से कन्विंस होके जुड़ा वो प्रक्रिया, जैसे आंतरोपदेश की भी बात की और आंतरिक प्रक्रिया है डेवलपमेंट की, मन की, भाव की, स्नेह वगैरह इत्यादि की, भक्ति वर्धिनी तक पहुंचने के लिए। तो यानी ये प्रक्रिया में तो नवरत्न, कृष्णाशय, विवेक धैर्याशय आदि जो अनुष्ठान वगैरह है, तो वो प्रक्रिया में से तो गुजरना होगा ना? नहीं, वो कोई नियम नहीं है, गुजरना ही होगा। जैसे श्री गिरधर जी के विषय में आता है कि उन्होंने जिनको भी आत्मनिवेदन कराया और दूसरे ही क्षण वो लीला में प्राप्त हो गए। उस स्थिति में तो आगे का कोई विषय आया ही नहीं। इसी तरह अच्युत दास को, जिसको सिद्धांत मुक्तावली कही, उनको सीधी मानसी सिद्ध हो गई, उनके विषय में कुछ भी नहीं आया। ऐसे होते हैं ना। हाँ, विषय के साथ हम देखें तो सिद्धांत रहस्य के बाद सीधी भक्ति वर्धिनी है, अगर बीच में ऐसी कोई समस्याएं नहीं आती हैं तो। ये कहने का मतलब है। इसके बाद जलभेदोक्त वक्तुः शंकानाशात् श्रवणाधिकार श्रोतृज्ञानार्थम स्वतंत्राणि पंचपद्यानि। जलभेद ग्रंथ में, क्योंकि भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में महाप्रभु ने इस बात को बताया है कि यदि उत्तम अधिकार नहीं है तो भक्ति मार्ग में संग आवश्यक होता है। संग सर्वत्र आवश्यक होता है, भक्ति मार्ग में भी होता है। तो बिना संग के कल्याण नहीं है। ऐसी स्थिति में किसका संग करना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो जलभेद ग्रंथ में महाप्रभु ने भक्ति मार्गी को अपनी भक्ति की वृद्धि के लिए कैसे वक्ता के मुख से भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए, ये जल के 20 दृष्टांत से महाप्रभु ने समझाया है। और श्रोता की योग्यता का ज्ञान हो उसके लिए पंचपद्यानि ग्रंथ में महाप्रभु ने वक्ता को श्रोता की योग्यता समझाई है। तो जो संग में श्रोता और वक्ता परस्पर एक दूसरे की योग्यता को समझ सकें, उसके लिए जलभेद और पंचपद्यानि ग्रंथ हैं। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आज के समय में तो बहुत ही ज्यादा महत्व का ग्रंथ है। पुरुषोत्तम जी के अनुसार इसके बाद चतुश्लोकी ग्रंथ आता है, जिसमें स्वमार्गीय चतुर्विध पुरुषार्थ ज्ञानार्थम चतुश्लोकी।
पुष्टिमार्गीय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थों का ज्ञान कराने के लिए महाप्रभु ने चतुश्लोकी ग्रंथ की रचना की। इसके बाद स्वमार्गीय संन्यास ज्ञानार्थम संन्यास निर्णय, भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि बीज भावे दृढ़े तुस्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात्, त्याग से बीज भाव की फलात्मिका वृद्धि और दृढ़ता होती है। इसी तरह तादृशस्यापि सततम गेहस्थानम विनाशकम त्यागं कृत्वा यतेद्यस्तु इत्यादि, वहां भी त्याग बताया है। तो उस स्थिति में यदि भक्त को त्याग करने की नौबत आती है तो उस त्याग में क्या करना चाहिए, उस त्याग के साधनों का उपदेश महाप्रभु ने संन्यास निर्णय ग्रंथ में दिया है। वो भक्ति मार्गीय संन्यास का निर्णय वहां पर है। और संन्यास साधनोपदेशो निरोध लक्षण ग्रंथे न, संन्यास लेने पर उस विरहानुभवार्थ संन्यास जिसने लिया है उसे क्या साधन करने चाहिए, इस साधन का उपदेश निरोध लक्षण ग्रंथ में है। और एवं प्रवर्तमानस्य अधिकारिणो फलम सेवा फल ग्रंथे न, इस प्रकार से जो सिद्धांत मुक्तावली से लेकर और संन्यास निर्णय ग्रंथ पर पर्यंत कहे गए साधनों का जो अनुसरण कर रहा है उसे होने वाले फल का निरूपण यहां सेवा फल ग्रंथ में किया जा रहा है। तो इस तरह से पुरुषोत्तम चरणों के अनुसार ये सेवा फल ग्रंथ पर्यंत यमुनाष्टक से आरंभ होते षोडश ग्रंथ की क्रम संगति है। जैसे मैंने आपको बीच में ये बात कही कि ये ग्रंथ विष्णुदास छिपा के लिए महाप्रभु ने प्रकट किया था, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि ये उनके लिए था। अब आपके लिए कोई नया ग्रंथ प्रकट होगा क्या? तो हर एक व्यक्ति के लिए कोई अलग ग्रंथ थोड़ी होता है। इसी में से हमें कुछ न कुछ तोड़ जोड़ कर हमारे लायक जो भी हो वो हमें प्राप्त करना होगा। तो जितने भी जैसे होलसेल में जो कुछ भी बनता है वो अनुमान से कि इस उम्र के, इस वजन के, इस प्रकार की रोग जिनको हो उनको कितने मिलीग्राम की दवाई चाहिए, उसके कुछ प्रकार वो लोग बना देते हैं। अब आपका कुछ आकार प्रकार जो प्रचलित है उससे अलग हो, तब फिर आप उसमें कुछ जोड़ तोड़ करके और उसका उपयोग करना होगा। जैसे जो रोग हमें होते हैं वो पशुओं को भी होते हैं। एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारी गौशाला में कोई गाय बीमार हो गई। अब वहां उस समय पशु का जो दवाखाना था वो बंद था, पर रोग का पता चला कि ये रोग है और ये इसकी दवाई है। तो जो हम लोग जो दवाई खाते हैं उसी दवाई को हम लेकर आए और जो हमारी मात्रा के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से जितनी चाहिए उतनी गोलियां उनको लेकर और खवा दी। जैसे पैरासीटामोल मान लो हम 1 खाते हों तो उसको 10 खवा दी। हमारा वजन 75-80 किलोग्राम होगा, गैया का 400 किलो वजन हुआ, तो उस हिसाब से उसके शरीर में जितनी वो मात्रा जानी चाहिए वो कर दी। तो अब हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग तो गोलियां बनेंगी नहीं ना। इस तरह से यहां भी हमें समझना है कि उपदेश तो वही के वही होते हैं, उनमें से जैसा व्यक्ति आएगा उसके हिसाब से उसको हम कुछ बना के देंगे। पुराने समय में ऐसा होता था कि जब हम डॉक्टर के पास जाते तब वो बोलता था कि आप अपने हाथ से एक कांच की बोतल लेकर आना।
तो वो कांच की बोतल लेकर जाते, उसमें वो कुछ 2-3 चीजें मिला के और वो 2-2 चम्मच आप लिया करना। उस समय वो मेडिकल स्टोर की जगह केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ऐसा लिखा हुआ होता था। तो वो ड्रग सब अलग अलग उनके पास बने हुए होते थे, उसके जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो आपको जो रोग होता है उसके हिसाब से वो 2-3 ड्रग मिलाकर और बोतल में भर के आपको देते थे। वो कस्टमाइज हर एक व्यक्ति के लिए दिए जाने वाली दवाई। उस समय ऐसी सब वो पत्ते या गोलियां तैयार नहीं आती थी। तो इस तरह से यहां हमें ये समझना है कि जो उपदेश है वो के वो हैं, उनमें से हमें हमारे लायक क्या है उसको हमें उसमें से ग्रहण करना है। तो विष्णुदास छिपा के लिए महाप्रभु ने इस ग्रंथ को प्रकट किया। महाप्रभु के ग्रंथों में बहुत से उपदेश इस प्रकार के भी हैं कि जिन उपदेशों को इन दिनों में इन आधुनिक आचार्यों ने नहीं, अर्वाचीन काल में और कुछ प्राचीन काल में भी लोगों ने ऐसे सोचा है कि ये पुष्टि मार्ग का उपदेश है, ये मर्यादा मार्ग का उपदेश है। जैसे लोगों को ऐसा मानना है कि तत्वार्थ दीप निबंध महाप्रभु का ग्रंथ जो है वो पुष्टि मार्गियों के लिए नहीं है, वो मर्यादा मार्गियों के लिए है। षोडश ग्रंथ है वो पुष्टि मार्गियों के लिए है। फिर षोडश ग्रंथ में भी कहीं कहीं महाप्रभु के ऐसे वचन प्राप्त होते हैं, जैसे मर्यादास्थस्तु गंगायाम श्री भागवत तत्परः। तो ये उपदेश है वो फिर पुष्टि मार्गी के लिए नहीं है, मर्यादा मार्गी के लिए है। सेवाफल ग्रंथ में भी आगे ये बात आएगी कि अलौकिक सामर्थ्य, सायुज्य और वैकुंठादि लोक में सेवोपयोगी देह की प्राप्ति, ये 3 भगवत सेवा में फल होते हैं। इसका निरूपण महाप्रभु ने किया है। अब ये 3 फल भी कई आचार्यों का ऐसा मानना है कि इनमें से कुछ फल मर्यादा मार्गी सेवा का फल है, ऐसा वो कहते हैं। तो अब निश्चय नहीं होता है कि इनमें से कौन सी बात किसके लिए है। अब ये होगा कि बहुमत क्या मानता है, या आपको रुचिकर कौन सा लगता है, या आपको प्रतिबंधक कौन सा नहीं लगता है। तो किस तरह से आप तय करेंगे। जैसे तत्वार्थ निबंध की बात आई तो मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं कि जिस समय जूनागढ़ 1996 की बात है, जूनागढ़ हवेली का केस सुप्रीम कोर्ट में उस समय था। विवाद वही था कि ये हवेली है वो गोस्वामी की व्यक्ति निजी हवेली है या सार्वजनिक है। उस समय पूज्य श्री श्यामदादा ने गोस्वामी परिषद बुलाई और सुप्रीम कोर्ट के सामने पुष्टि मार्ग के सिद्धांत क्या है वो हमें रखने चाहिए, जिससे कि कोर्ट कोई ऐसा निर्णय न दे जिससे कि हमें पुष्टि मार्ग के सिद्धांत के विरुद्ध आचरण करने के लिए बाध्य होना पड़े। क्योंकि कोर्ट को तो पता नहीं है पुष्टि मार्ग क्या है। कोर्ट व्यवहार देखती है कि आप ये हवेली नाम की जो संस्था है वो कैसे चलाते हैं। अगर आपने जनता की भागीदारी से चलाया है तो वो जनता की है। आप अपने निजी द्रव्य से चलाते हैं तो आपकी निजी हो सकती है। यदि जनता बेरोक टोक आ जा रही है लंबे समय से, तब निजी चलाते हुए भी आपने जनता को दे दी है, ऐसा हम मानने के लिए बाध्य हैं आपके व्यवहार से। तो ऐसे कई विचार हो सकते हैं, पर जो कोई भी कारण हो हमें सिद्धांत को रखना चाहिए। अब सिद्धांत रखने में सब सिद्धांतों का संकलन किया गया। उसमें तत्वार्थ निबंध ग्रंथ का एक महाप्रभु का वचन जिसमें गुरु के लक्षण बताए गए हैं वो भी उसमें आया, क्योंकि महाप्रभु उस विषय का आरंभ ही इस तरह से करते हैं
कि अब भक्ति मार्ग का प्रकरण शुरू हो रहा है। तत्र आदितः साधनानि आह, उसमें हम शुरू से जो साधन है भक्ति मार्ग में, वहां से हम इस बात का निरूपण करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला साधन गुरु होता है। कहीं भी घुसते हैं चौकीदार सबसे पहले मिलता है, तो गुरु है वो मार्ग का चौकीदार है। तो वहां से हमें आगे बढ़ना है। गुरु कैसा होना चाहिए? तो कृष्ण सेवा परम वीक्षित दंबादि रहितम धरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजित जिज्ञासु राधरा। तो वचन वहां लिख दिया। अब वो जो उस मुसद्दा तैयार हुआ संयुक्त घोषणा पत्र का सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए, उस पर सबका हस्ताक्षर होने थे। तो उसमें कुछ 35-40 वल्लभ वंशज सब थे, सब लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए। पीछे जब श्यामदा के घर हम लोग गए तो फिर 2 बालक पधारे वहां। उन्होंने कहा कि बात तो सही है, आपने जो कुछ भी लिखा है वो सब लोगों के सामने उन्होंने अपने हस्ताक्षर भी कर दिए थे, पर ये वाला वचन आप इसमें से निकाल दो तो अच्छा है, गुरु के लक्षण वाला, क्योंकि ये तो अपनी चुटिया उनके हाथ में दे देने बराबर बात हो जाएगी। लोगों के सामने गुरु के लक्षण हम रख दें तो लोग हमारा लिटमस टेस्ट करने के लिए आएंगे, थर्मोमीटर लेकर लगाओ पहले आप परफेक्ट हो कि नहीं गुरु। अब उस स्थिति में सब खुला पड़ जाएगा। तो आप ये वचन निकाल लें, बाकी सब ठीक है। अब निकाल देने में हेतु क्या कि तत्वादीप निबंध ग्रंथ है वो, क्योंकि पुष्टि मार्ग के लिए स्पेशली लिखा गया ग्रंथ नहीं है, तो ये मर्यादा मार्गी ग्रंथ है। तो आप देखो कि महाप्रभु के उपदेश को किस तरह से, जो उपदेश हमें हमारे व्यवहार में प्रतिबंधक बनते हैं, उन उपदेशों को आप मर्यादा मार्ग परख कर दो या प्रतिकूल होने पर उनको हटा दो। किसी और संदर्भ में कहा गया है ऐसा कहो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि जिस तरह से षोडश ग्रंथ में कोई बात कही गई है, जिसका हमने अभी देखा बालबोध ग्रंथ। बालबोध ग्रंथ शुद्ध मर्यादा मार्गीय धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ का निरूपण करने वाला ग्रंथ है। उसमें कहीं कोई पुष्टि मार्ग की बात नहीं है, पर कहा जा रहा है पुष्टि मार्गी को। क्यों कहा जा रहा है कि अगर कहीं तुम्हारे दिमाग में कोई मर्यादा मार्ग की वासना भरी हुई हो तो तुमको ये बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि पुष्टि मार्ग का लक्ष्य ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष नहीं है। पुष्टि मार्ग का लक्ष्य चतुश्लोकी में कहे गए धर्मार्थ काम मोक्ष है। तो जब आपको कोई बात समझानी है तब उसके दोनों पहलुओं को समझाना पड़ेगा, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों आपको कहना पड़ेगा। अगर आपके अंदर रंग अंधता है तो हो सकता है कि आप ऐसे सब मिश्रित रंग को पहचान न पाओ, तब आपको इस बात को, जैसे ये ट्रैफिक सिग्नल पर रंग की हिसाब से लाइट्स होती हैं, रुक जाओ, आगे बढ़ो, सावधान हो जाओ। पर जब हमें पता चला कि लोग रंग से नहीं पहचान पाते हैं, तब उन्हीं रंग में उन्होंने आकृतियां बनाई। यानी लाल रंग में पहले गोला हुआ करता था, उसकी बदले एक क्रॉस बना दिया, रुक जाओ। हरे रंग में भी गोला हुआ करता था, उसकी जगह खड़ा तीर बना दिया। तो इससे हमें ये पता चले कि हमें इस समय में क्या निर्णय लेना है। तो इसी तरह जब आपको अपने विवेक का ज्ञान नहीं है तो कच्ची अवस्था में जो आपके पुरुषार्थ नहीं है वो भी आपको अपने से लगने लगते हैं। और ये सभी के साथ होता है, आज भी होता है, हम सबके साथ ये होता है। और बार बार ये प्रश्न होते हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो निश्चय ही नहीं होता है कि हमारा पुरुषार्थ क्या है। जैसे अक्सर लोग पूछते हैं
कि लक्ष्मी पूजन दीपावली पर होना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वैष्णवों को, कुलदेवी का पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, समझे ना। अब आज तक इतने साल हो गए, 550 साल हो गए, हमें इतना भी पता नहीं चल सका फला व्रत हमें करना चाहिए या नहीं चाहिए, नवरात्रि का व्रत होता है कि नहीं, शिवरात्रि का व्रत होता है कि नहीं। बहुत ही क्षुद्र कक्षा की जो समस्याएं हैं, प्रश्न है, वो आज भी हमें सताते हैं कि हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है। तो ये बात हमें खास ध्यान से समझनी है कि महाप्रभु के उपदेश में हो सकता है कि जैसे बालबोध में मर्यादा मार्ग से संबंधित बातें महाप्रभु ने कही हैं, पर वो कहने का उद्देश्य मर्यादा मार्ग सिखाना नहीं है, पुष्टि मार्गी को उसका उपदेश देना नहीं है, पर वो मर्यादा को पुष्टि के साथ मिलाकर कहीं उल्टे रास्ते पर चढ़ न जाए, ये महाप्रभु का उद्देश्य है। उसी तरह जैसे गुरु के लक्षण वाला ग्रंथ हमने देखा, महाप्रभु ने उस प्रकरण का नाम ही सर्वनिर्णय रखा है। सब विषय का निर्णय वहां है, सब विषय का निर्णय है, उसमें पुष्टि मार्ग के विषय में भी निर्णय दिया है, तो विरोध है ही नहीं ग्रंथ के साथ। महाप्रभु भी साफ हैं कि मैं कौन से महाप्रकरण के अंतर्गत, कौन से अवांतर प्रकरण में क्या बात मैं कहना चाहता हूं। तो तत्वार्थ दीप निबंध, वो भागवत तत्वार्थ दीप निबंध है, उसका शास्त्रार्थ, सर्वनिर्णय और भागवतार्थ 3 बड़े प्रकरण हैं, जैसे स्कंद होते हैं। उसके भीतर प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल प्रकरण है सर्वनिर्णय के अंतर्गत, जिसमें साधन प्रकरण में महाप्रभु ने पुष्टि मार्गी साधन के विषय में निर्णय दिया है। अब यद्यपि वो मर्यादा मार्गी बड़ा हिस्सा है उसका, पर उसके अंतर्गत सर्वनिर्णय होने से उसमें ये बात आई कि नहीं आई, ये बात तो सभी के विषय में आपको सोचनी होगी। जैसे भागवत को ही हम लें, तो भागवत में क्या हमें मर्यादा मार्ग के उपदेश नहीं मिलते हैं? भागवत का शास्त्रार्थ हम ये कहते हैं कि भगवान की आनंद रूप लीला का यहां वर्णन है, और सर्वत्र भगवान ही वर्णित है। पर सर्वत्र भगवान वर्णित है ऐसा कहते हुए भी हम इस बात को भी तो कहते हैं कि प्रकरणों में और अर्थ में उत्तरोत्तर दौर्बल्य है, पूर्व पूर्व में प्राबल्य है। यानी शास्त्रार्थ से दुर्बल स्कंधार्थ होता है, स्कंद से दुर्बल प्रकरणार्थ होता है, प्रकरण से दुर्बल अध्यायार्थ होता है, अध्याय से दुर्बल वाक्य पद और अक्षरार्थ होते हैं। तो उत्तरोत्तर दुर्बलता है, पूर्व पूर्व प्रबलता है। तब हमें ये सोचना होगा कि कोई शब्द, अक्षर या वाक्य का अर्थ पुष्टि मार्ग न भी होता हो, या आनंद रूप भगवान की आनंद रूप लीला न भी होता हो, पर शास्त्र का अर्थ तो आनंद रूप हरि की आनंद लीला है। इसी तरह षोडश ग्रंथ में भी कहीं कोई उपदेश हमें ऐसा प्रतीत होता हो कि इसका पुष्टि मार्ग से क्या संबंध, पर कहा वो पुष्टि मार्गी के लिए जा रहा है, इस अर्थ में वो भी पुष्टि मार्गी का ही उपदेश है। जैसे लोकार्थी चेत भजित कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा, जो लौकिक कामना की पूर्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं वो सर्वथा क्लिष्ट होता है, यानी उसको सब तरह से क्लेश होता है। अब ये बात जिसने यमुना जी को अपना आदर्श माना है, निर्गुण भक्त को, बालबोध ग्रंथ से जिसने धर्मार्थ काम मोक्ष उसकी सब कामनाओं को वो छोड़ चुका है, उसको अपना पुरुषार्थ माना ही नहीं है, और पुष्टि मार्गी फल पुष्टि जीव को ही प्राप्त होगा, ये जिसने पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद से भी निश्चय कर लिया है, उसे जब ये कहा जा रहा है कि कृष्ण सेवा सदा कार्या, तब तो लोकार्थिता की बात आएगी कहां से उसके मन में? अरे भाई, पर आ गई, अगर आ गई तो क्या होगा, तो उसका क्या स्पष्टीकरण नहीं कर सकते हैं? जैसे कई रोग ऐसे होते हैं जो निर्मूल हो चुके हों, मानो कि कोरोना चला गया,
पोलियो चला गया। तो अब हम ये कहेंगे कि इसकी तो कोई संभावना ही नहीं है। तो मानो किसी को हो गया तो क्या, तो उसके लिए कुछ तो मार्गदर्शन देना है ना, और ऐसा देना कोई अपराध थोड़ी है। उससे वो पूरा ग्रंथ कोई उसके लिए हो गया ऐसा भी तो नहीं होता है। तो ये तात्पर्य यहां भी हमें समझना है कि षोडश ग्रंथ में जो कुछ भी उपदेश हैं वो उपदेश पुष्टिमार्गियों को पुष्टिमार्ग समझाने के लिए दिए गए उपदेश हैं। उसमें कहीं कोई मर्यादा मार्ग संबंधी बात भी आती हो तो वो भी पुष्टिमार्गी उसे कहीं पुष्टिमार्ग न समझ ले, उस हेतु से कहा गया उपदेश है। वो पुष्टिमार्ग है इस अभिप्राय से कहा गया उपदेश नहीं है। देखिए, फिर से जो लोगों ने इन सिद्धांतों का दुरुपयोग अपने हित में करना चाहा, उन्होंने इसी उपदेश के साथ कैसा खेल किया कि महाप्रभु ने इस ग्रंथ का उपक्रम स्वसिद्धांत विनिश्चयम इससे किया है। मैं स्वसिद्धांत का विनिश्चय में इसमें कह रहा हूं। ऐसे उपक्रम से जिसने इस ग्रंथ को कहा है वो महाप्रभु कहते हैं कि लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा। महाप्रभु को लोकार्थी भी याद तो आया ना। इससे सिद्ध होता है कि लोकार्थी भी पुष्टि मार्गीय सेवा का अधिकारी होता है। जहां न पहुंचे रवि क्या पहुंचे कवि, तो खींच पकड़ कर ले आए। तो हमें इस बात को समझना होगा, ये चालाकियां किस किस तरह से होती हैं, कैसा खिलवाड़ होता है, और उससे हमें बचना चाहिए। हमारा दिमाग भी उन ऐसे विचारों से दूषित न हो जाए, इसलिए हमें सिद्धांत को जैसे कहा जा रहा है और जैसे पूर्वाचार्य हमको समझा रहे हैं उस तरह से हमें उसे समझना है। जैसे पुरुषोत्तम चरणों ने, श्री गोसाई जी ने ये जो लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा, इस पर कुछ विवृत्ति नहीं लिखी है। अब क्यों नहीं लिखी? विषय तो बहुत महत्व का है। तो पुरुषोत्तम जी जब उस पर विवेचन लिखते हैं तब ऐसा आपने वहां लिखा है कि पुष्टि मार्ग में ऐसा लोकार्थी कोई हो सकता है, ऐसी कल्पना भी प्रभु चरणों को नहीं आती है, इसलिए उन्होंने इस श्लोक की व्याख्या न करके उसकी उपेक्षा की है। ऐसा पुरुषोत्तम जी लिखते हैं। उसके बाद वो लिखते हैं कि पर मुझे तो लगता है कि इस पर अच्छा विवेचन होना चाहिए। इसलिए खींच पकड़ के 1.5 पन्ने का विवेचन पुरुषोत्तम जी ने इसी लोकार्थी पद के ऊपर करके और सब बातें खोल दी जो बातें छुपाना चाह रहे थे चर्चा का। तो ध्यान से समझो कि निरूपण करने की शैली ये, अगर हम प्राचीन आचार्यों की व्याख्या से हम इस बात को न समझें और जो चलती हुई जो भाषण प्रवचनबाजी है उनसे हम इन बातों को समझकर संतुष्ट हो जाएं कि हाँ पुष्टि मार्ग ऐसा है, तब आप बहक जाओगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो ग्रंथों का विवेचन है वो प्राचीन प्रामाणिक आचार्यों ने जिस तरह से किया है उसके सहारे हमें उसे समझना है। तो अभी हमने षोडश ग्रंथ का यमुनाष्टक से लेकर सेवाफल ग्रंथ पर्यंत जो पूर्वापर संबंध है, क्रम संगति, उसको हमने समझा। उसके बाद इसका जो ऐतिह्य है कि आगरा के विष्णुदास छिपा थे, वस्त्रों को छापते थे, बेचते थे, और महाप्रभु वहां पधारे और उन्होंने देखा कि बड़े सुंदर उत्तम वस्त्र हैं। तो कृष्णदास जी को उन्होंने कहा कि मोल देकर और इससे ये छींट खरीद लो। तो कृष्णदास जी ने भी बिना भावताल किए जो विष्णुदास ने कहा उतने दाम देकर और वो वस्त्र उन्होंने खरीद लिए। खरीद तो लिए, पर विष्णुदास के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा ग्राहक है कि जिसने कोई मोल भाव नहीं किया कि इतने नहीं, इतने लगा दो, ठीक लगा दो, ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसके मन में ये विचार आया कि ये कोई संत हैं और इनका जो यानी धन में उनकी कोई आसक्ति नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का धन यदि हमारे घर आएगा तो हम भी वैरागी हो जाएंगे।
तो उन्होंने वो पैसे उनको वापस लौटाने के लिए कहा कि ये आप पैसे आपके ले जाइए, माल रख जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारे गुरु ने कहा है कि ये हमें चाहिए ही, तो अब हम तो ये वापस नहीं लौटाएंगे, तुम चाहो तो और पैसे ले लो। तो विष्णुदास और डर गए। उन्होंने कहा कि तब फिर आप कपड़ा भी ले जाओ और पैसे भी ले जाओ। तो जब ऐसा हुआ तब फिर आगे चर्चा होने पर महाप्रभु के विषय में उनको ज्ञान हुआ, उनको मिलने की इच्छा हुई कि जिनके शिष्य ऐसे हैं तो गुरु कैसे होंगे। और फिर वो शरणागत हुए, आत्मनिवेदित हुए, और वहां से महाप्रभु ने उनको ये सेवाफल ग्रंथ पढ़ाया। तो पढ़ाने पर विष्णुदास को स्फुट नहीं हुआ, इसलिए महाप्रभु ने उस पर स्वयं ही विवृत्ति भी लिखी, और तब विष्णुदास को इस ग्रंथ का अच्छी तरह से बोध हो गया। ऐसा ऐतिह्य इसका वार्ता जी में मिलता है। ये जो प्रसंग है, वैसे इस ग्रंथ पर पूज्य श्री श्यामदादा की बड़ी विस्तृत भूमिका है, और वो भूमिका होने के बजाय एक स्वतंत्र व्याख्यान ही है। और आप लोगों के पास वो हिंदी हो तो आप लोगों को पढ़नी चाहिए वो, क्योंकि व्याख्याकार जो हैं अन्य, जिनको भी हम जैसे लालू भट्ट जी की व्याख्या को देखेंगे, वहां हमें एक दृष्टि मिलती है, पर ये हिंदी भाषा में होने के कारण सर्वग्राही ये विवेचन है पूज्य श्री श्यामदादा का, और विस्तृत भी है। तो आप लोग अध्ययन के उपरांत कभी जब भी समय मिले तब आप लोग उसको भी पढ़ लेना, कुछ विचार करने योग्य होगा तो वो भी करेंगे। तो दो विषय हुए, षोडश ग्रंथों की क्रम संगति और सेवाफल ग्रंथ का वार्ता में वर्णित जो इतिहास है वो। तीसरा है सेवाफल ग्रंथ शीर्षक। सेवाफल, इसको यदि हम समास का विच्छेद करें, सेवा और फल, ऐसा भी हो सकता है। सेवा का फल, ऐसा भी किया जा सकता है। ये प्रचलित तुरंत से हमें समझ में आने वाले समास विच्छेद हैं कि इस ग्रंथ में क्या हो सकता है। कुछ सेवा के बारे में कहा गया होगा, कुछ फल के बारे में कहा गया, तो सेवा और फल ऐसे कर्मधारय समास भी ले सकते हैं। और सेवा का फल, सेवा साधन है, उस साधन से हासिल होने वाला फल, ये इसमें कहा गया है। पर महाप्रभु ने, जैसे विष्णुदास ने भी जब सेवा फल सुना तो उनको कठिन लगा, तो महाप्रभु ने उस पर विवरण लिखा। उसमें महाप्रभु ने ये लिखा कि सेवायाम फलत्रयम, सेवा में 3 फल होते हैं। तो सेवा का फल यहां नहीं है, यहां सेवा में फल है। ये एक विलक्षण दृष्टि है। सेवा का फल, इसका अर्थ ये होगा कि सेवा एक साधन है, साधन पूरा हो जाने पर हमें जो सिद्धि प्राप्त होती है वो यहां वर्णित हुई होगी। यद्यपि ऐसा अर्थ लेने में कोई बहुत बड़ा प्रलय नहीं होने वाला है, पर यदि हम ऐसा समझते हैं कि फल प्राप्त होने के बाद साधन करना आवश्यक नहीं रह जाता है, जैसे डिग्री हासिल हो गई, अब आपको स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, तो साधन पर पूर्ण विराम आ जाता है। तो फल और साधन में जो इस तरह का एक दूसरे का विघातक भाव है, साधन कर रहे हैं तो फल से दूर हैं, फल हासिल हो गया है तो साधन से दूर हैं, ऐसा विभाजन यहां महाप्रभु नहीं बताना चाहते हैं। क्योंकि भगवत सेवा ऐसी कृति नहीं है कि जिसकी सिद्धि या
परा अवस्था पर पहुंच जाने पर वो सेवा छूट जाए या भक्त उसे छोड़ देना चाहे। इसलिए वो महाप्रभु श्री हरिराय चरण का एक बहुत प्रसिद्ध पुष्टि मार्ग लक्षणानि ग्रंथ है, जिसमें आप कहते हैं कि फलम व साधनम यत्र पुष्टि मार्गस्य कथ्यते। ये पुष्टि मार्ग की विलक्षणता ये है कि जिसमें साधन ही फल रूप है और फल ही जहां साधन बन जाता है, वो पुष्टि मार्ग है। तो ये बात सटीक है और महाप्रभु भी सेवा फल ग्रंथ में इसी बात की आज्ञा करते हैं कि फलम व साधनम यत्र, कि ये जिस सेवा में ही फल है, ये फल ऐसा नहीं है कि जो सेवा का विघातक हो या सेवा का उच्छेद करने वाला हो। हम जैसे भोजन कर लेते हैं, डकार आ जाती है, उसके बाद हम भोजन मांगते नहीं है। परोसा हुआ भोजन भी डकार आ गई तो हम छोड़कर उठ जाते हैं, पर उसकी जगह पर जो लोग मुंह में वो च्युइंगम चबाते हैं, उनको हम देखें तो चबाए ही जाते हैं, चबाए ही जाते हैं। जैसे वो गाय भैंस जुगाली करती है, पेट में खाया हुआ वापस मुंह में लाके और ऐसे करती रहती है, उस तरह से वो उसको चबाते रहते हैं। हाँ, हम ये सोचे कि उनका पेट कब भरेगा, कब नीचे उतरेगा, पर वो उसी में आनंद ले रहे हैं। तो वो जो साधन है वो ही उनको परमानंद देने वाला है। तो कई साधन ऐसे होते हैं कि जिसमें फलानुभूति जुड़ी हुई होती है। उस तरह से भगवत सेवा या भगवत भक्ति भी इस प्रकार का साधन है कि जिसमें फल अंतर्निहित है। उसका प्राकट्य हो जाता है तो वो अवस्था भेद से साधन ही फल रूप बन जाता है। यदि नीचे गिरे तो फल से आप साधन पर आ गए, पर आप सेवा से विरहित नहीं है। सेवा आपकी उसका सातत्य बना हुआ है। तो सेवा फल ग्रंथ का शीर्षक का अर्थ होता है सेवा में फल, उसका निरूपण। अब जैसे हमने पारायण किया, उस पारायण में हमने ये देखा कि कारिकात्मक श्लोकात्मक ग्रंथ है, पर उसको सरलता से समझाने के लिए महाप्रभु ने उस पर गद्य विवरण भी लिखा है। कुल मिला के इस ग्रंथ का प्रारूप हम समझ लें व्याख्या पर जाने से पहले, कि महाप्रभु यहां 3 फल सेवा में बतलाते हैं: अलौकिक सामर्थ्य, सायुज्य और वैकुंठादि लोक में सेवोपयोगी देह की प्राप्ति, यानी सालोक्य। प्रचलित भाषा में हम इसको सालोक्य कहना चाहें। तो अलौकिक सामर्थ्य, सायुज्य और सालोक्य, ये 3 सेवा में प्राप्त होने वाले फल हैं। अब भगवान क्योंकि फल देने में स्वतंत्र हैं, तो कब किसको कौन सा फल भगवान दें, इस विषय में कोई नियम नहीं होता है। कभी भगवान भक्ति मार्गी के साधना में आने वाले जो प्रतिबंध हैं उनको स्वयं दूर कर देते हैं अपने सामर्थ्य से। कभी भगवान स्वयं प्रतिबंध डाल भी देते हैं। तो क्योंकि ये तो लंबी साधना है, हमें ये नहीं पता है कि कितने समय में क्या होगा। जैसे आप लोग आए होंगे जहां जहां से भी, जहां से निकले और जहां पहुंचना है उसका जो अंतर है वो तय है। कहां कहां से होकर आपका वाहन जाएगा ये भी पता है आपको। उसमें कौन कौन से प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं वो भी आप सोच सकते हैं। जैसे बरसात के दिन है तो बरसात आ सकती है, कहीं रास्ते वास्ते टूटे हुए हों तो थोड़ी देर हो सकती है। कुछ बातें आप यानी पूर्वानुमान आपको होता है, कुछ बातें पूर्वानुमान नहीं होती हैं।
तो महाप्रभु भी ये यहां फल के अवसर पर, जैसे हम इष्ट का चिंतन करते हैं, उसके साथ जुड़े हुए अनिष्टों का भी चिंतन कर लेना चाहिए। उस न्याय से फल में होने वाले प्रतिबंध के विषय में भी इस ग्रंथ पर विचार किया है। तो महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि जैसे फल 3 प्रकार के होते हैं, उसी तरह से फल की प्राप्ति में प्रतिबंध भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है वो प्रतिबंध, दूसरा उद्वेग और भोग। तो भोग, उद्वेग और प्रतिबंध, ये 3 बाधाएं हैं जो बाधाएं फल की प्राप्ति में बीच में आ सकती हैं। उसमें उद्वेग जो होता है, जो नवरत्न ग्रंथ में महाप्रभु ने उस पर बहुत ज्यादा विचार किया है, उसे हमें सोच समझकर उससे मुक्त हो जाना चाहिए। यानी वो सेवाकर्ता स्वयं उसका समाधान निकाल सकता है, वो उस प्रकार का प्रतिबंध जिसको हम निवार्य और अनिवार्य इन शब्दों में हम कहें तो उद्वेग ऐसा प्रतिबंध है कि जो निवार्य है, यानी जिसका इलाज हम कर सकते हैं। इसी तरह प्रतिबंध और भोग, ये 2 प्रकार के वर्णित किए गए हैं। एक साधारण प्रतिबंध होता है और दूसरा भगवत्कृत प्रतिबंध होता है। साधारण प्रतिबंध विवेचन आगे करेंगे जब विषय आएगा तब। उन साधारण प्रतिबंध का निवारण हमें अपनी सोच समझकर सूझबूझ से हमें करना है। आद्यो बुद्ध्या त्याज्य, ऐसे महाप्रभु कहते हैं कि जो साधारण प्रतिबंध है उसको हमें भगवान ने अक्ल दी है, उसका उपयोग करके और उसका निवारण करना चाहिए। और दूसरा प्रतिबंध जो है वो कभी भगवान डाल देते हैं, तो भगवत्कृत प्रतिबंध है, उसका निवारण हम नहीं कर सकते, वो अनिवार्य प्रतिबंध होता है। ऐसी स्थिति में तो भगवत शरणागति ही उपाय है। तो हमने 2 बातें देखी, एक उद्वेग, दूसरा प्रतिबंध, उसके 2 प्रकार, साधारण और भगवत्कृत। तो तीसरा है भोग। भोग भी 2 तरह के सोचे गए हैं, एक लौकिक भोग है और दूसरा अलौकिक भोग। लौकिक भोग त्याज्य माना गया है, यानी वो फल में विघातक है, और अलौकिक भोग भगवत महाप्रसाद जिसको हम कहते हैं, जो समर्पित है, वो त्याज्य नहीं है, उसे तो फल रूप माना गया है। तो यदि लौकिक भोग छोड़ दिया जाए, साधारण प्रतिबंध का भी निवारण यदि कर लिया जाता है, उद्वेग का भी निवारण यदि हम कर पाते हैं, तब भगवत सेवा में प्राप्त होने वाले फल में अब कोई बाधा नहीं है, कमोबेश नहीं है। तो यदि भगवान अब स्वयं प्रतिबंध नहीं करते हैं, तो इस अवस्था पर पहुंचा हुआ जो भगवत सेवा करता है, उसे सेवा में फल की प्राप्ति में अब कोई रुकावट नहीं बचती है। तो उसकी जैसी योग्यता होगी उसके अनुसार या तो उसे अलौकिक सामर्थ्य की प्राप्ति होगी, भगवान कराएंगे, अथवा सायुज्य या सालोक्य की प्राप्ति भगवान उसको कराएंगे।
ये पूरा सेवाफल ग्रंथ का विषय है। अभी क्या करना है, कुछ विराम करना है। 11:15 हुए हैं। हाँ, 10 मिनट में आप लोग स्वस्थ होकर और पीछे बैठे।